अनु को बुखार है, उसे फार्म हाउस पर भी बुखार आया था, बार बार उसे बुखार आ रहा, आप लोग कुछ कर नहीं रहे। और मेरे कहीं उसे कुछ हो जाता तो? एनीवे, आप लोग ने आज तक इसका इतना ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये हमारी बेटी है और बेटी का ख्याल उसके माता पिता नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो तो मुझे दिख ही रहा है आप लोगों ने इसका कितना ध्यान रखा है। बच्ची बुखार में सड़क पर ऐसे दौड़ रही है। आपकी वजह से, आपकी वजह से। आप उससे मिलने नहीं आई, आपको ढूंढते हुए वो घर से बाहर भाग गई। और हमारी बेटी को क्या पट्टी पड़ाई आपने? हाँ, इतने दिनों से माया 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 यही रट लगा रखी है उसने यार। शांत हो जाइए। नहीं अनु, ये क्या हो रहा है यार? अनु के लिए शांत हो जाइए। अब सारी बातें सड़क पे ही करनी है या? हमारे घर चलिए। छोटी आजा बेटी। She is fine with me. She is fine with me too. हे छोटी, माया को घर लेके चले? यस मम्मी। अच्छा हमारी बेटी घर चले। आप सच में चाहती हैं मैं आपके घर आऊं? देव की माँ कभी गोकुल नहीं आई थी, उन्होंने यशोदा माँ से कभी ममता में हिस्सा नहीं मांगा था, ना ही उन्होंने कान्हा को वापस मांगने की जिद की थी। पर अगर की होती, देव की वापस लौटकर आई होती, तो क्या यशोदा उन्हें घर बुलाती? बुलाती, क्योंकि संघर्ष में भी मां संस्कार नहीं भूलती। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से आइए, अंदर आइए। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात श्री कृष्ण को मेरा नमन, जो वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, जिन्हें नंदगोप ने पाला है और जो स्वयं भगवान गोविंद है। इस श्लोक में कान्हा जी का परिचय देवकी के पुत्र के रूप में किया गया है। उनके 108 नामों में से एक देवकी नंदन भी है। यशोदानंदन नहीं। क्योंकि शास्त्र और संसार दोनों ही ये जानते हैं कि कान्हा जी असल में किनकी संतान है। और आज मैं उन्हीं देवकी नंदन से प्रार्थना कर रही हूं
कि वो मेरा साथ दे, क्योंकि मेरी लड़ाई ना झूठ की है ना सच की है, ना जीत की है ना हार की है। मेरी लड़ाई अधिकार की है। मुझे मेरा अधिकार चाहिए भगवान। बेटे, बात करें। वाह, आप वो माया से उसकी फैमिली, पति, बच्चा, ये सब पर्सनल सवाल क्यों पूछ रही थी? अरे पता तो चले कि छोटी अनु का बाप कौन है। अरे धीरे बोलिए प्लीज। धीरे बोलने से क्या होगा? ये बात वो माया मैम साहब ना खुद ही दुनिया को बता देगी। अरे वो बोलती तो बोलने दीजिए ना, हम क्यों बोले? हमें ना किसी का बुरा सोचना है ना किसी का बुरा करना है, हमें बस इस मामले से दूर रहना। बाबू बहुत तेज तर्रार हो रहा था, ओके? हम उससे जितना दूर रहेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। तो मैं कौन सा उसे न्योता देके या खाने पे बुला रही? मैं खुद उससे बात नहीं करूंगी, पर हाँ कोई पूछेगा तो चुप नहीं रहूंगी। ये माया काव्या की प्रोफेशनल लाइफ में और अनुज अनुपमा की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व है। आई जस्ट होप कि ये काव्या की प्रोफेशनल लाइफ और अनुज अनुपमा की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट की वजह से दोनों फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अनु, छोटी को अभी अंदर ले जाके सुला दो, वो थक चुकी है। अंदर ले जाओ। नहीं, अरे मुझे माया के पास रहना। अब बेटा, माया कहीं नहीं जा रही है। हाँ, मैं आपके पास ही हूँ, पर आप अभी कमरे में जाओ, ओके? मैंने बोला ना मुझे आपके पास रहना है। बेटा प्लीज। अनु, बेटा मैंने कहा ना, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। देखो यही हूँ मैं। आप पक्का नहीं जाओगे ना? इस बार जाऊंगी ना तो आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। माया, प्लीज लेट्स जस्ट। मुझे फिल्टर्स पसंद नहीं है। मैं जो हूं जैसी हूं सामने हूं। आप मुझे साथ लेके जाओगे? कहाँ? वाटर पार्क या फेरीलैंड? घर। आपके घर? आपके घर। पर मैं तो ऑलरेडी अपने घर पर हूँ। नहीं बेटा, आप अपने घर पर नहीं हैं, क्योंकि असली घर वो होता है जहाँ माँ और आपकी असली माँ मैं हूँ। अनु, बेटा मैंने ही आपको जन्म दिया है। मैं ही हूं आपकी सखी माँ।
मेरी रियल मम्मी। मेरी माँ। हाँ बेटा, हाँ, मैं ही हूँ आपकी रियल माँ, असली माँ। मैंने आपको जन्म दिया बच्चा, मैं ही आपकी माँ हूँ। पापा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, प्लीज आप अंदर जाइए, प्लीज गो छोटी। मैं तो आश्रम में थी, और आश्रम में तो वो बच्चे होते हैं जिनकी मम्मी पापा नहीं होते। I know, क्योंकि मैंने ही आपको वहां छोड़ा था। बेटा, मैं आपकी माँ होने से पहले आपकी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, अनु, listen to me। बेटा प्लीज मुझसे नफरत करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। अनु प्लीज बेटा, मुझसे नफरत मत करो, मैं आपकी मम्मा हूँ ना। हाँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो अनु। मैं आपको सब समझाती हूँ ना बेटा, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज मुझसे बात करो अनु, प्लीज। छोटी चुप हो जा बेटा। अनु बेटा, जस्ट अ सेकंड, एक बार अपनी मम्मा की बात सुन लो अनु, प्लीज। आई एम बेगिंग, प्लीज लिसन टू मी अनु, प्लीज। मुझे मेरी मम्मी ने छोड़ दिया। मेरे पास मम्मी थी, फिर भी मैं आश्रम में थी। मैं कान्हा जी से मम्मी पापा के लिए प्रे करती थी, और बच्चों को उनकी मम्मी पापा की गोदी में देखकर रोती थी। मम्मी पापा नहीं आते तो मैं अभी भी वहाँ। क्यों छोड़ा, क्यों? मजबूरी थी मेरी। बस एक बार मेरी बात सुन ले बेटा। इनफ माया। छोटी सुन ले बेटा। बिना पूरी बात सुने गुस्सा नहीं करते अब। बात सुन ले। एक बार इनकी पूरी बात सुन ले। हाँ जी बेटा। अनु बेटा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती नहीं हुई है, मुझसे पाप हुआ है, पर मैंने जो किया ना वो मजबूरी में ही है बेटा। प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर दो। माय गॉड, व्हाट इज दिस? अनुज प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे ये क्या तरीका हुआ यार, छोटी सी बच्चे के साथ ये सब बातें, रिडिकुलस। मुझे माफ करोगी ना बेटा? अनु तुम मुझे माफ। मैंने टीवी पर देखा है, कुछ एनिमल्स अपने मरे हुए बेबी को भी अपने साथ रखते हैं। मैं तो जिंदा थी, तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। क्यों छोड़ दिया मुझे? क्यों छोड़ दिया क्योंकि छोड़ना पड़ा। पर आप सिर्फ मेरी गोद से उतरी थी, दिल से नहीं। मैं आपके सामने नहीं आ सकती थी, पर मैंने आपकी सारी खबर रखी। मैंने आपको चिट्ठियां लिखी पर भेजी नहीं, गिफ्ट्स लिए पर दिए नहीं, प्यार किया पर जताया नहीं। मैं जानती हूँ आपको भरोसा नहीं हो रहा ना अपनी मम्मा की बात पे। हाँ, मेरे पास सब कुछ है। आप घर चलो, मैं आपको सब दिखाती हूँ। चल आ जाओ मम्मा के साथ। चल। प्लीज बेटा घर चलो। अनु आपको पता है, कान्हा जी की माँ को भी कान्हा जी को दूर भेजना पड़ा था। आप सोचो, वो तो भगवान है। जब वो मजबूर हो सकते हैं तो आपकी माँ तो इंसान है। अनु प्लीज बेटा,
प्लीज अपनी माँ की बात मानो, प्लीज चलो मेरे साथ। अनु, मैं आपको सब समझा दूंगी। हाँ ना बात सुन रही है ना तुम। ऐसे लोगों को आज घर बुला लिया, दोबारा मत बुलाना प्लीज। ऐसे लोग से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह जानती हो कैसे लोग। वनराज, वो मेरे कलीग्स हैं। अरे कलीग्स हैं तो वर्क स्पेस में मिले, घर में क्यों घुस रहे हैं? अरे अगर बाहर मिलती तो मुझ पर शक करते, घर पर बुला रही हूँ तो गुस्सा हो रहे हो। वनराज, मैं उनके साथ काम करती हूँ, सिर्फ काम। हाय अग्री कि तुम्हारे साथ काम करते करते मुझे इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के साथ भी। तो प्लीज ये शक का कीड़ा ना अपने दिमाग से निकाल दो। तुम उस मोहित से दूर रहो। मैं जानता हूँ वो कैसा आदमी है। और मुझे भी पता है कि तुम कैसे आदमी हो। कैसा आदमी हूँ मैं? जिद्दी, इतना जिद्दी कि तुम्हारे साथ बहस करना भी बेकार है। मैं ना ही तुम्हें बदल सकती हूँ और ना ही तुम्हारी सोच को बदल सकती हूँ। एंड ऑनेस्टली अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन करूं। तुम मोहित के साथ लंदन नहीं जाओगे। ये मेरा तुम्हारे हस्बैंड का फैसला है। ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम वो दिल्ली वाली जॉब के लिए हाँ कर दोगे। और ये मेरा यानी कि तुम्हारी वाइफ का फैसला है। ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी वाइफ का फैसला नहीं मान सकते तो मैं अपने हस्बैंड का फैसला नहीं मान सकती। तो अपना फैसला अपनी जेब में रखो। मैं गलत नहीं हूं, मैं सिर्फ काम कर रही हूं और काम के लिए मुझे जहां भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। और हाँ, जैसे तुमने अनुपमा का पासपोर्ट छुपाया था ना, वैसे ही मेरा पासपोर्ट छुपाने की कोशिश मत करना। तुम सोच रहे होगे ना कि मुझे कैसे पता चला? राखी दवे के बर्थडे पे जब हम लड़कियां रिसोर्ट गई थी ना, वहां मुझे ये बात पता चली थी। एंड आई जस्ट होप कि इस बार कोई ऐसी चीप हरकत करके तुम मेरी नजरों में नहीं गिरोगे। मैं तो उड़ूंगी, चाहे तुम उड़ान में मेरा साथ दो या नीचे से देखकर अपना खून जलाओ। आई विल फ्लाई, सो आइदर लेट मी फ्लाई और वॉच मी फ्लाई अवे। अनु, अपनी माँ के साथ चलोगी ना? हाँ चलूंगी। नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। यू वोंट गो। ये कहीं नहीं जाएगी, कह दिया तो कह दिया। मैं मम्मी पापा की बिना कहीं नहीं जाऊंगी। पर बच्चा, अकेले साथ में ऐसे वैसे जैसे भी हो, आप कहीं नहीं जाएंगी। और अब आप इनसे बात नहीं करेंगी। इनसे जो भी बात करनी है आपके पापा और आपकी मम्मी करेंगे। आप मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकता। नो वन। जिसको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पापा, आप थक गई है ना, आप अपने कमरे में चल के आराम कीजिए। बहुत हुआ ड्रामा। अनुज इज राइट। ऐसे थोड़ी कोई भी मुंह उठा के यहाँ चला आएगा और छोटी अनु को ले जाएगा। व्हाट इज दिस? कभी छोड़ दिया, कभी हक जताने के लिए आ गए। ये क्या मजाक लगा के रखा है क्या?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।